हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू मैथ बूस्टर्स। तो आज की वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें आज हम देखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स जो चैप्टर शुरू करने से पहले आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता होगी तो आगे का चैप्टर आपके लिए समझने में थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, लेकिन उसके पहले गाइस, हमने इसके पहले मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्रिसेस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसमें उस चैप्टर के हिसाब से जो भी क्वेश्चन आए बोर्ड एग्जाम में उन क्वेश्चन पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके, तो आपको वो दोनों प्लेलिस्ट देखनी चाहिए। ठीक है, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे चैप्टर समझने में आपको आसानी जाएगी। ठीक है, लेकिन उसके पहले गाइस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे, ताकि आपको जो एक सब्सक्राइब होते हैं उनको और मोटिवेट करते हैं ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए आने के लिए। ठीक है, और लाइक भी कर दो यार अगर वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक्स जो कि है, ये शुरुआत करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स से जो कि है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 12th एग्जाम में आपको ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में पाई तो दिखाई देगा ही। पाई रेडियंट इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये बहुत सी बेसिक चीज़ है। और अगला क्या है, अगर आपको किसी भी एंगल को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको वो जो थीटा है उसकी रेडियन में वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसी तरह अगर आप चाहते हैं कोई भी रेडियंट वैल्यू को अगर आपको थीटा डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, उस रेडियन को 180 बाई पाई से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस एंगल की थीटा में वैल्यू, मतलब हाँ डिग्री में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगला क्या है मेन चीज़, ये है 360 डिग्री। 90 90 90 90 ये हो गया 360, मतलब पाई प्लस पाई 2 पाई। ठीक है, ये पाई बाय 2 पाई, ये क्या है 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यहाँ डिवाइड किया गया है, इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे साइन कॉस टैन कॉट सेक जो होते हैं वो सारे की वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, मतलब कॉस नेगेटिव, टैन कॉट सभी नेगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, मतलब साइन कॉस सेक कॉसेक ये सारे क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, और वही अगर, ठीक है, तो वही अगर हम देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वहाँ क्या होता है, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, मतलब साइन टैन कॉट कोसेक ये सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जरूर पूछे जाएंगे प्रिंसिपल वैल्यूज, जनरल वैल्यूज। तो इन सब एंगल्स को अच्छे से निकालने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं, एक जनरल फॉर्मूले जो आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये कहीं भी काम आ सकते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, 10th के एग्जाम में भी काम आता है, 12th के एग्जाम में भी आपको कभी भी काम आ सकता है। ठीक है, अगला क्या है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये आपको ये काम आ सकता है। ठीक है, आपको ये याद रखना। ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको याद रखना है, इसे आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में काम आ सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं जनरल सॉल्यूशंस। आपको इसके ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप पकड़ लीजिए, 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा, किसी भी आपको वैल्यूज देखी होगी, आपको उसकी जनरल सॉल्यूशन निकालने, मतलब उसके कितने कितने एंगल्स पे आप उस वैल्यू को आप ट्रू कर सकते हैं। मतलब जैसे कि साइन 1/2 है तो 1/2 यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ की वैल्यू क्या हो सकती है, वो निकालने के लिए आपको ये वाले फॉर्मूला लगे। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो अगर साइन थीटा की कोई वैल्यू देखिए तो उसकी जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। इनके ऊपर अपन अच्छे से एग्जांपल लेके इसको समझेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। ठीक है, लेकिन उसके पहले अभी के लिए आपको ये सारे आप अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, ये तो कॉस थीटा के लिए फॉर्मूला क्या देखे, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, मतलब अगर कॉस की वैल्यू अगर समझिए 1/2 है तो कॉस 1/2 कब होता है, 60 पे। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अपन इसको अच्छे से एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ठीक है, उसी तरह टैन का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, थीटा प्लस एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। उसी तरह टैन स्क्वायर थीटा का भी क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेम। ठीक है, अगला आपको ये भी याद रखना है कि साइन कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव, मतलब अगर साइन थीटा प्लस पाई, मतलब अगर थीटा प्लस पाई करते हैं तो वो क्या होता है, मतलब अगर साइन थीटा प्लस पाई है, मतलब थीटा प्लस पाई मतलब इस क्वाड्रेंट में आ गया, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव। ठीक है, उसी तरह साइन थीटा प्लस 2 पाई, साइन थीटा मतलब समझिए यही पे गई है, थीटा प्लस 2 पाई मतलब फिर से यही आ गया, तो ये कितना हो गया, ये पॉजिटिव रहता है, इसमें
पॉजिटिव साइन थीटा। उसी तरह साइन पाई माइनस थीटा, मतलब ये साइन पाई माइनस थीटा मतलब यहाँ आ गया, तो साइन यहाँ क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव आ गया, ठीक है। कॉस थीटा प्लस पाई, कॉस थीटा प्लस पाई इस क्वाड्रेंट में आ गया। इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव। कॉस थीटा प्लस 2 पाई, कॉस थीटा थीटा प्लस 2 पाई मतलब फिर से यही आ गया। यहाँ क्या होता है कॉस नेगेटिव। ये फॉर्मूला आपको याद रख लीजिए, अगर आप याद रख पाते हैं तो याद रख लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए अच्छे से, बहुत मुश्किल नहीं है इसको समझना, ठीक है। उसी तरह कॉस पाई माइनस थीटा मतलब कॉस पाई माइनस थीटा, इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। उसी तरह टैन थीटा प्लस पाई, टैन थीटा प्लस पाई इस क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है पॉजिटिव। टैन थीटा प्लस 2 पाई, टैन थीटा प्लस 2 पाई यही आ गया, तो यहाँ पे क्या होता है टैन पॉजिटिव होता है। टैन पाई माइनस थीटा, टैन पाई माइनस थीटा यहाँ या इस क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, टैन की वैल्यू होती है नेगेटिव, ठीक है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है, आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है, निकाल लीजिए, ठीक है। तो आगे 12th बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से हम सारे क्वेश्चन भी देखेंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दो यार, और लाइक भी कर दो यार अगर वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। आगे हम सारे क्वेश्चन अच्छे से करने वाले, ठीक है, तो बस बने रहिए।